हुमायूं ने स्नेह से बेला को थपकाते हुए सोफे पर बैठा दिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, संसार में मन को लगी कुछ ऐसी ही ठोकरों में जीवन का आनंद छुपा है। वो चुप रही और सिसकियां भरते हुए इस नई समस्या को सुलझाने का उपाय सोचने लगी। हुमायूं ने उसके विचारों का तांता तोड़ना उचित न समझा और चुपके से उठकर चाय तैयार करने लगा। चाय का धुआं मुंह पर अनुभव करते हुए बेला ने दृष्टि घुमाकर हुमायूं को देखा, जो प्याला हाथ में लिए उसे देख मुस्कुरा रहा था। बेला ने प्याला पकड़ लिया और आंखों से ही धन्यवाद करते हुए चाय पीने लगी। ये आपने अच्छा नहीं किया। क्या बेला? हुमायूं ने अपने विचारों को बांधते हुए उसकी ओर देखा। मेरे मन में आग लगाकर कि वो दीदी के यहाँ है, इसका वर्णन मुझसे ना किया होता तो अच्छा था। हिम्मत से काम लो, तुम अभी से घबरा गई। ना जाने आगे चलकर अभी कैसी कैसी बातें लगनी हैं दिल पर, किंतु मुझसे ये ना देखा जाएगा। मुझे यह सब भूलना ही होगा। पर तुम भुला ना सकोगी। जितना दूर जाना चाहोगी वो बेचैनी काली रात की स्याही की तरह तुमसे लिपटती ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने मन से उसकी याद तक मिटा दूंगी। वो तो तुम्हें मिटानी ही होगी। जब दो दिल एक हो जाएं तो तुम्हें कांटे की तरह बीच में रहना भी नहीं चाहिए। मुमकिन है कि आनंद और तुम्हारी दीदी सदा के लिए एक हो जाए। नहीं नहीं, बेला झुंझला उठी। वो ऐसा कभी न करेंगे। नादान हो, इंसान की फितरत से नावाकिफ। तुम्हारी यह नफरत दिन ब दिन उसकी मोहब्बत को मजबूत बना रही है, एक चट्टान की मानिंद जिसे तुम कभी ना तोड़ सकोगी। तो क्या करूं? वो तो मुझ पर विश्वास ही खो बैठे। उसे दोबारा पैदा करो। वो कैसे? ये मैं सोच कर बताऊंगा। दूसरे दिन हुमायूं कुछ समय निकालकर संध्या के यहाँ गया तो उसे यह सुनकर प्रसन्नता हुई। उसे अपनी मंजिल समीप दिखाई देने लगी। संध्या को विश्वास हो गया कि हुमायूं की सहायता से वो आनंद और बेला के बीच खड़ी घृणा की दीवार को तोड़ देगी। आखिर यह सब क्या तमाशा है? आनंद ने असावधानी से अपने आप को सोफे पर फेंकते हुए पूछा। एक अनोखी शादी का इंतजाम, एक ब्याहता जोड़े में मिलाप की तैयारियां, यानी बेला और तुम्हारी फिर से सुलह। कहो आनंद, कैसी रही? आनंद ने उसी असावधानी से हुमायूं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए होठों को दबाकर इतना कहा, शायद तुम नहीं जानते, स्त्री नदी का बहाव है। एक बार छोड़ दें तो लौट कर नहीं आती, किंतु हम बांध लगाकर उसका बहाव ही बदल देंगे। संध्या ने धीमे स्वर में कहा, बहाव तो बदला जा सकता है, परंतु जल लौट कर ना आएगा, बल्कि किनारों से हटकर कोई नया मार्ग अपना लेगा। हम भी यही चाहते हैं कि वो टूटे फूटे किनारों को छोड़कर कोई नया मार्ग अपना ले, किसी वीराने में हरियाली भर दे। हुमायूं ताली पीटने लगा और बोला, खूब खूब, आज की बहस तो काफी शायराना है और आप दोनों का स्वभाव भी। मुझे तो क्षमा कीजिए, मुझे तैयारी करनी है। कहाँ की? हुमायूं ने आंख ऊपर उठाकर आनंद की ओर देखते हुए पूछा, जो भीतर वाले कमरे की ओर जा रहा था। बीनापुर, वो रुकते हुए बोला। कभी कभी उनकी ओर से यहाँ आया करता था, पर अपने कारखाने की ओर से वहां जा रहा हूँ। हुमायूं एकाएक चुप हो गया और सोचने लगा। चंद पल सोचने के बाद बोला, कितना अच्छा मौका है। कौन सा? संध्या ने झट से पूछा। आनंद बीनापुर जा रहा है, कहो तो बेला को भी भिजवा दूं। आनंद हुमायूं की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और हुमायूं के पास आकर बोला, वास्तव में कितना सुंदर विचार है हुमायूं भाई। इस मानसिक उपज को फिल्म इंडस्ट्री के लिए रख छोड़ो। इन बेतुकी बातों को जोड़ते रहोगे तो भूखे मरोगे। आनंद, तुम तो हर बात मजाक में टाल देते हो। आखिर वो तुम्हारी पत्नी है। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि नफरत का कांटा दिलों से हमेशा के लिए निकाल दो। फिर क्या होगा? आनंद ने हंसते हुए पूछा। प्यार का चश्मा फूट पड़ेगा। प्यार? वहां घृणा और जहर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सांप से अमृत की आशा करना अपनी भूल है, किंतु जहर देखते हुए उसका नाश न करना उससे भी बड़ी भूल है। आप भी तो अपने मन में बेला के लिए घृणा का जहर रखते हैं। संध्या बोली, हाँ रखता हूँ। तो अवसर से लाभ उठाइए। विष को विष काटता है,
इस विष को अमृत बनाइए और बेला को अपने संग ले जाइए इस जगमगाती दुनिया से बहुत दूर, बियाबान पहाड़ियों की चोटियों पर, जहां से झरने फूटते हैं, झरझर करता हुआ जल चट्टानों से खिलवाड़ करता है, घाटियां इसकी हंसी से गूंजती है। फिर आनंद ने देखा कि संध्या के माथे पर पसीने के कण एकत्र हो गए हैं। फिर एक दृढ़ पांव जमाकर उसे खड्डे में धकेल दीजिए, जहां वो सदा के लिए समा जाए और आपके जीवन के सब कांटे निकल जाए, सब विष समाप्त हो जाए। संध्या, आनंद चिल्लाया, आज तुम भी मेरी भावनाओं का उपहास कर रही हो। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। ये कहते हुए आनंद अपने कमरे से बाहर चला गया। हुमायूं ने बढ़कर उसे रोकना चाहा, पर संध्या के संकेत पर वह चुप हो गया। कुछ देर दोनों मौन एक दूसरे को देखते रहे। फिर संध्या बोली, आपको बेला के पास जाना होगा। तो क्या? हाँ, उसे बीनापुर जाना ही चाहिए। हो सकता है जब दोनों इस बनावटी दुनिया से दूर अकेले में मिलें तो पिछली बातें भूलकर अपने को समझने का यत्न करें। अच्छा, तो मैं सबसे पहले यही काम करता हूँ। लेकिन मिस्टर आनंद, उन्हें आप मुझ पर छोड़ दें, सब समझा दूंगी। उनका मन तो बच्चों सा है, थोड़े ही समय में बदल जाएगा। तो मैं चला। कल जाना चाहिए ना उसे? जी, दोपहर की गाड़ी से। हुमायूं वहां से सीधा बेला के यहाँ गया। वो घर पर नहीं थी, राय साहब के यहाँ गई थी। जब नौकर ने बताया कि वो आने ही वाली होगी तो हुमायूं उसकी प्रतीक्षा में वहीं जम गया। उसे अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़ी। थोड़ी ही देर बाद बेला आ पहुंची। हुमायूं को देखते ही उसके उदास होठों पर फीकी सी मुस्कान नाचने लगी। वो कंधे से लटके पर्स को अलग फेंकते हुए बोली, कहिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? तुम्हें कहा था ना, सोच कर बताऊंगा। क्या? तुम्हारी परेशानियों का हल? सो मैंने सोच लिया। उनके विषय में हूँ। क्या सोचा है आपने? कल सुबह ही बीनापुर जाना होगा। बीनापुर का नाम सुनते ही वो चौंक गई। उसके मुंह पर हवाइयां सी उड़ने लगी। उसे लगा जैसे पिछली याद चुभन सी बनकर उसके हृदय में उतर गई है। वो आश्चर्य से हुमायूं की ओर देखने लगी। हाँ बेला, बीनापुर। वो उसे आश्चर्य में डूबी देख कहने लगा, कल आनंद भी वहां जा रहा है। बहुत खूबसूरत मौका है, इसे हाथ से न जाने दो। परंतु क्या होगा? औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तुम फिर से उसे अपनी मोहब्बत में जीत लो। संध्या की याद और हमदर्दी उसके दिल से दूर कर दो, वरना क्या होगा? उम्र भर तड़पना होगा। तो मैं ये तड़प सह लूंगी। वो घमंड से गर्दन उठाते हुए बोली, नादान ना बनो, जो मैं कहता हूँ मानो। यह वक्त अकड़ने का नहीं, अकल से काम लेने का है। किंतु आप नहीं जानते कि बीनापुर कुछ पुरानी घटनाओं को ताजा कर देगा। तो अच्छा है, प्यार और मोहब्बत के पैबंद मजबूत हो जाएंगे। नहीं, बल्कि घृणा के बीज जो हमने वहां बोए थे फैलकर पौधे बन चुके हैं, जिन्हें देखने का साहस हम में अब न होगा। घबराओ नहीं, नफरत के इम्तिहान में ही मोहब्बत की सीढ़ी छिपी है। फिर तुम औरत हो, एक हसीन व दिल में समा जाने वाली औरत। तुम्हें क्या डर? तूफानों से लड़ना तो तुमने खूब सीखा है। बेला चुप हो गई और अपने आंचल का किनारा मुंह में चबाते हुए किसी गहरी सोच में डूब गई। हुमायूं उठा और चलने लगा। आप चल दिए? बेला ने अपने ध्यान में ही कहा। हाँ बेला, देर हो चुकी है और काम बहुत है। आप मेरा उत्तर ना दीजिएगा। जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा कहना कभी ना ठुकराओगी और इसी में तुम्हारी भलाई भी है। बेला की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें हुमायूं ने बढ़कर प्यार से पोंछ डाला। कल शूटिंग का क्या होगा? मैं सेठ जी को समझा दूंगा। हुमायूं ने सांत्वना देते हुए उत्तर दिया और वो बाहर चला गया। बेला वहीं खड़ी खड़ी देर तक उसे जाते देखती रही।